अबुआ आवास के नाम पर एक बार फिर से झारखंड के जो आम गरीब जनता है वो लूटे जा रहे हैं। आम गरीब जनता के साथ में कहीं न कहीं अबुआ आवास के नाम पर फिर से ठगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप देखेंगे तो इसकी शिकायत लगातार राज्य के कई ज़िलों से आ रही है कि अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर जो गरीब जनता हैं, जो जिसको वाकई में इस योजना की जो पात्रता रखते हैं, जिनका नाम भी सूची में आ गया है, वैसे लोगों से जो है कहीं न कहीं विभाग की मिलीभगत से विभाग के जो कुछ कर्मचारी उस तरीके के हैं जो चाहते हैं कि इस योजना में मोटी रकम की उगाही की जाए, उनके मदद से जो कहीं न कहीं बिचौलिए अब इस योजना पर हावी हो गए हैं और इसका नुकसान राज्य की आम गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। कई ज़िलों में 20,000 से लेकर के 30,000 तक की रिश्वत लेने की बात सामने आ रही है। कहीं न कहीं सरकार अबुआ आवास योजना जो निकाली थी उसका उद्देश्य ये था कि जो आवास विहीन जो गरीब हैं, जो इस योजना को लेने की पात्रता रखते हैं, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस योजना को भी जो है वो कहीं न कहीं बिचौलियों की नज़र लग गई है और बिचौलिए और जो दलाल हैं वो कहीं न कहीं इसमें हावी हो गए हैं और इसको लेकर के लगातार जो है बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। हालांकि इस योजना को लेकर के भी जो है राज्य सरकार ने कई बार ये आदेश जारी किया है कि आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है। आप अगर पात्रता रखते हैं इस योजना की तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बावजूद इसके किस किस प्रकार की इस योजना में ठगी हो रहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले विभाग की मिलीभगत से कुछ कर्मचारी जो मिले हुए हैं दलालों के साथ में, वो कैसे इस योजना के नाम पर गरीबों को लूट रहे हैं, जिसका लिस्ट में ऑलरेडी नाम आ गया है, जिनको इस योजना का लाभ मिलना है। जो विभाग के जो मिले हुए कर्मचारी हैं दलालों से, वो क्या कर रहे हैं कि दलालों को वो लिस्ट में जिनका चयन हुआ है योजना में आवास के लिए, उनका नाम बता रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका पास तो हो गया है लेकिन कुछ गलत है फाइल में, उसको सुधारने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लगेगा, तब जा कर के आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीब आदमी इस योजना का लाभ लेने के लिए चाहे जहाँ से भी हो इंतज़ाम करके 10,000, 15,000, 20,000 करके जो है इसमें पैसा दे रहा है। तो जो पहला जो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं न कहीं जो विभाग के जो कर्मचारी हैं उसके मिलीभगत से हो रहा है। दूसरा किस प्रकार का हो रहा है? दूसरा इस प्रकार का हो रहा है कि हम आपको इस योजना का लाभ दिला देंगे। जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो कहीं न कहीं ये बात भी बोल रहे हैं कई लाभुकों के बीच में कि हम आपको ऑफिस में बात करके इस योजना का लाभ दिला देंगे, बदले में 20,000, 30,000 रुपया आपको देना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए लोग कहीं से भी पैसा इंतज़ाम करके दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसको और राज्य सरकार को इन दलालों और बिचौलियों से राज्यवासियों को बचाने के लिए जो है इस योजना में और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। तब जाकर के जो गरीब लोग इस योजना के नाम पर ठगी के शिकार हो रहे हैं वो बचेंगे। आप देखेंगे कई ज़िलों से इस प्रकार की शिकायत आई है। लोहरदगा ज़िला से आई है, गुमला से, सिमडेगा से, पाकुड़ से आई है, आपका खूंटी से आया है, फिर आपका जो है हज़ारीबाग से आया, गिरिडीह कोडरमा से आया है कि भाई अबुआ आवास योजना दिलाने के नाम पर जो है ठगी हो रहा है। और ज़्यादातर मामला इस तरीके का आ रहा है कि विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं, कर्मचारी जो है सो दलाल को बताते हैं कि उस आदमी का योजना पास हो गया है, जाओ उसको बोलो कि आपका योजना तो पास हो गया है लेकिन इसमें कुछ गलत है, कुछ फाइल में जो है कुछ त्रुटि है, इसको सुधारना है, उसके लिए जो है इतना पैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके के जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, जो गरीबों का दोहन कर रहे हैं, उस पर जो है कार्रवाई हो और जो गरीब आम जनता है उसको इससे जो है बचाने की ज़रूरत है। अबुआ आवास में लगातार हो रही इस प्रकार की बिचौलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को लेकर के जिस प्रकार की शिकायत आ रही थी लगातार, उसको लेकर के आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।